ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 7:12 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि कल सुबह 4:03 तक है। तो आज दो तिथि है, द्वितीया और तृतीया। और आज रेवती नक्षत्र है रात्रि 8:28 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ शीत ऋतु जा रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और गंगा जी का प्रवाह निर्मल जल प्रवाहित तो हो रहा है। तो ऐसे यह ईस्वी सन 2024 12 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण
5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र हो करके शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 21 पर व्याख्यान किया था, पहली पंक्ति पर, जिसमें भगवान जो निवृत्ति परायण आत्मज्ञानी है वह अपना प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह कर लेता है। जीवन निर्वाह में जो रोटी कपड़ा और मकान कुटी प्रारब्ध अनुसार वो उसे प्राप्त हो जाता है, उसके लिए उसे कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं और उसे कोई कर्मों का बंधन भी नहीं रहता। पाप पुण्य ये सारे कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। तो वह कहते हैं निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। यत चित्तात्मा निराशी त्यक्त सर्व परिग्रह केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् अपि किल्बिषम न।
तो भगवान ने तीन विशेषण दिए हैं कि वह लौकिक और वैदिक सभी प्रकार की कामना आशा से रहित, यथा लाभ संतुष्ट है, और जिसका अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित 24 तत्व जीता हुआ है। यानी 24 तत्वों की वो गुलामी नहीं करता। 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूत और उसके 5 प्रकार के विषय, ये शरीर और संसार की वो गुलामी नहीं करता, सबको जीता हुआ है, संयमन नियमन शास्त्र के अनुसार करता है। यानी उसे अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई ममता नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। यत चित्तात्म त्यक्त सर्व परिग्रह, समस्त भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय विषय भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया। यानी संसार के विषय में, उसके किसी भी विषय में संग्रह नहीं, परिग्रह। तो भविष्य की भ्रम और कल्पना नहीं है। मनुष्य संग्रह करता है भविष्य के, मनोराज्य करता है, कल्पना करता है, भ्रम, और भविष्य के लिए बहुत कुछ करता है, वर्तमान में संग्रहखोरी। लेकिन वो भविष्य नाम की कोई चीज उसमें है ही नहीं, न भूतकाल है। वर्तमान में जो प्रारब्ध अनुसार केवल शरीर संबंधी जीवन निर्वाह करता हुआ वो संसार के पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त रहते, इसीलिए उसे मुक्त कहा ना, जीवन मुक्त। ये जीवन मुक्त के आत्मज्ञानी के लक्षण भगवान कह रहे हैं कि वो आत्मज्ञानी जीवन मुक्त सन्यासी प्रारब्ध अनुसार अपने संसार कर्म करता है, जीवन निर्वाह चलाता है, फिर भी उसमें कहीं कर्म बंधन में नहीं आते हैं। तो यहाँ ये वह महत्व का है कि मनुष्य जो है उसका शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार, ये जो 24 तत्वों से चलता है ना, तो 24 तत्वों में ही रहता है, और शरीर और मन इंद्रिय भी 24 तत्वों में ही रहते। अब हमारा जब शरीर का प्रारब्ध है, तो जन्म के समय ही प्रारब्ध निश्चित हो गया है, ईश्वर का संकल्प है, प्रकृति को आदेश दे दिया गया है कि इस जीवात्मा के जन्म से मरण तक इस तरह के भौतिक अध्यात्म दैवी भोग उसे भोगना है। भौतिक अध्यात्म दैव विषय तो ईश्वर का संकल्प है, जो प्रारब्ध निर्धारित हो चुका है। तो जन्म के साथ ही उसका शरीर, 24 तत्व, इंद्रिया मन बुद्धि, उसके आसपास भौतिक अध्यात्म दैव संसार परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान, सारा का सारा संपूर्णतः वह प्रारब्ध के अनुसार निर्धारित तो हो चुका है। और जन्म के साथ ही उसका ये जो परिस्थितियां देश काल विषय, और उसमें उसे भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुख भोगना है। बाल्यावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, वृद्धा अवस्था, रुग्ण अवस्था, स्वस्थ अवस्था,
तो अनेक देश काल परिस्थितियों में अनेक प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, क्योंकि जन्म जो है ईश्वर के संकल्प से निर्धारित हुआ है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जन्म का बहुत महत्व। किस देश काल परिस्थिति वर्ण आश्रम में जन्म हुआ, वो ईश्वर का संकल्प है, जीव का संकल्प नहीं। इसीलिए वो जन्म से ईश्वर का संकल्प प्रारब्ध अनुसार कार्य करने लगता है और उसमें उसे सुख दुख आते जाते रहेंगे। यदि वे सुख दुख हम नहीं भोगना चाहते, दुख को खासकर दुख कोई भोगना नहीं चाहता, सुख तो सब भोगना चाहते, सुख तो आए भगवान और सुख चाहिए, लेकिन दुख नहीं चाहिए, दुख को भोगना नहीं चाहता, तो फिर परमेश्वर के संकल्प असत हो जाएंगे। प्रारब्ध का सिद्धांत ही असत हो जाएगा, ईश्वर की सत्ता ही नहीं रहेगी। परमेश्वर की सत्ता और संकल्प असत हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से सुख भोगोगे, अपनी मर्जी से दुख नहीं चाहोगे। इसीलिए परमेश्वर का प्रयोजन है कि हमारा जो वर्तमान प्रारब्ध शरीर है, संसार है, तो शरीर और संसार रहे तब तक कर्म होगा। अब वो कर्म हम कौन से करेंगे, वो परमेश्वर के संकल्प पर निर्धारित। तो परमेश्वर हमें प्रारब्ध अनुसार देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव उचित प्रारब्ध भोग उपलब्ध कराता है। प्रारब्ध भोग की प्राप्ति हमें तभी होती है जब उसे परमेश्वर उपलब्ध कराता है। उसमें हमें कोई चिंता चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए बालक है, शिशु है, उसका क्या क्या निर्वाह है, शरीर निर्वाह, वो अपने माता पिता उपलब्ध करा। उसमें शिशु को कोई चिंता या चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा शारीरम केवलम कर्म। भगवान के एक एक अक्षर और शब्द बड़े महत्व के। शारीरम केवलम मतलब शरीर स्थिति जीवन निर्वाह के प्रयोजन वाला, कि शरीर निर्वाह जिससे होता है जीवन निर्वाह, वह प्रारब्ध कर्म, वो भी प्रारब्ध कर्म है। वह आत्मज्ञानी के शरीर इंद्रिय मन से होते हैं। यानी वो कर्म जो है वो सहज होते हैं, प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, ईश्वर के संकल्प से होते हैं। उसमें प्रकृति अनुकूल है, भौतिक अध्यात्म दैव सब उपलब्ध ईश्वर कराता है। इसलिए प्रारब्ध में कोई विशेष प्रयत्न और पुरुषार्थ नहीं। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार आप धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, अर्थ और काम पुरुषार्थ कर सकते, लेकिन प्रारब्ध तो उपलब्ध कराया जाता है ना ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। अब प्रारब्ध जो है उसी अनुसार वो पुरुषार्थ कर सकता है। कई लोग मनुष्य कहते हैं मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कुछ नहीं होता।
प्रारब्ध से अधिक कोई पुरुषार्थ प्रयत्न कोई करना चाहे तो नहीं हो सकता। इसीलिए ईश्वर ने जो निर्धारित किया है कि उसके जीवन निर्वाह का कुछ प्रयोजन है, तो जीवन निर्वाह के लिए उसे उस साधन सामग्री उपलब्ध करा देता है बिना प्रयत्न। तो हम संसार में देखते हैं कि भौतिक अध्यात्म दैव विषय परिग्रह संग्रह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। जब ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा सारे विषय उपलब्ध कराने हैं, तो वो आत्मज्ञानी जानता है कि हमें कोई संग्रह परिग्रह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय हमारे लिए वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार आवश्यक है, वह देश काल विषय परिस्थिति वस्तु व्यक्ति परमेश्वर हमें उपलब्ध करा देता है। यहाँ तक कि जो सुख हमें भोगना है, सुख की परिस्थिति भी उपलब्ध करा देता है, दुख की परिस्थिति भी उपलब्ध करा देता है। तो ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, उस अनुसार वह देश काल विषय सामग्री उपलब्ध हो जाती। इसीलिए परमात्मा को समर्पित आत्मज्ञानी कोई संग्रह नहीं करता, परिग्रह नहीं करता। उसे संग्रह परिग्रह करने की क्या आवश्यकता। परमेश्वर ने प्रकृति में सब संग्रह परिग्रह करके रखा है, आवश्यकता अनुसार देता है। जैसे वो माँ है, माँ ने अपने झोली में थैली में वो शिशु का परिग्रह आवश्यकता सब उसे पता है। तो जा रहे कहीं यात्रा पर, तो 6 महीने के शिशु बालक का संग्रह परिग्रह शिशु बालक नहीं कर, वो तो माँ की गोद में है, उसे कोई परिग्रह संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उस शिशु कोई थैला का लेता नहीं है, उसकी माँ उसका सारा परिग्रह संग्रह आवश्यकता दवाई कपड़े जो भी उसकी जरूरतें है, वो सब संग्रहित करके यात्रा में ले जाती है शिशु। शिशु क्या करता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी भी उसकी जीवन यात्रा परमात्मा की प्रकृति चलाती है। परमात्मा के आदेश में प्रकृति उसके लिए संग्रह परिग्रह आवश्यकता अनुसार करती। उसे कुछ संग्रह परिग्रह करने की आवश्यकता नहीं, तो उसे कोई संकल्प ही नहीं है, कोई कामना नहीं है। क्योंकि संग्रह परिग्रह तो वही करेगा ना जो संकल्प है, कामना है। उसे अपना कोई संकल्प या कामना पूरी नहीं करनी। जैसे भगवान रखे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। तो उसे कोई संसार के विषय को एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत कामना संकल्प रहा ही नहीं। जब हमारा व्यक्तिगत कामना संकल्प रहा नहीं, तो ईश्वर संकल्प से, परमेश्वर के संकल्प से हमारा प्रारब्ध जीवन चलता है। प्रारब्ध के अनुसार परमेश्वर के संकल्प से जीवन चलता है। शिशु का जीवन है, उसकी माता पिता के संकल्प से चलता है। ऐसे आत्मज्ञानी का जीवन भी परमात्मा के संकल्प से चलता। शारीरम केवलम कर्म, तो इसका अर्थ ये नहीं लेना कि केवल शरीर मात्र।
शरीर निर्वाह मात्र नहीं, वह शरीर से होने वाली चेष्टा को कर्म नहीं कहते। यहाँ केवल भी भगवान ने शब्द जोड़ा है, शारीरम केवलम कर्म। चेष्टा को कोई कर्म नहीं कहते, वो तो पशु पक्षी वत चेष्टा होती है। भूख प्यास लगी, चेष्टा करता है, तो ये चेष्टा नहीं। केवल में कहा जीवन मात्र के लिए जो आवश्यक कर्म है वह ईश्वर के संकल्प से होता है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि शरीर के द्वारा हमने कर्म, केवल शरीर से कर्म नहीं होता। कर्म में 24 तत्व आवश्यक है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूत और उसके 5 प्रकार के विषय हो तब कर्म होता। केवल शरीर से कर्म नहीं, के इंद्रियों से कर्म नहीं होता, मन बुद्धि भी चाहिए। सब नहीं लगेंगे काम में तब तक शरीर से कर्म नहीं हो सकता है। स्थूल सूक्ष्म शरीर सब अपने अपने कार्य में लगे तब कर्म होता है। जैसे एक ट्रेन चल रही है तो ट्रेन अपने आप नहीं चलती, उसके आगे 2-4 लोकोमोटिव पायलट है, ड्राइवर है, पीछे 2 गार्ड है, ट्रेन में सिक्योरिटी है, सब ट्रेन के कर्मचारी है। तो एक ट्रेन में कम से कम 20-25 कर्मचारी भी है, सब अपने अपने मोर्चे पर लगे हुए हैं और ट्रेन चलती। तो ट्रेन केवल अपने आप नहीं चलती, 24 कर्मचारी अपना अपना काम अपने अपने मोर्चे पर, कोई अटेंडेंट है, कोई सिक्योरिटी है, सब अपना अपना काम करते। ऐसे ही हम जब कर्म करते, मानो कि आप भोजन करते हैं तो भोजन में भी जब हाथ में लेकर मुख में डालते हैं तो भी वहां इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति के 24 तत्व काम करते हैं, केवल हाथ से नहीं चलता। इसीलिए बुद्धि मन इंद्रिया शरीर भौतिक अध्यात्म दैव सबकी साथ साथ जरूरत रहेगी कर्म करने के लिए। अपने आप केवल शरीर से कर्म नहीं हो। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर प्रकृति भौतिक अध्यात्म दैव सब आवश्यक। तब तक वो भौतिक शरीर भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर यदि कार्य नहीं करेगा तो स्थूल शरीर तो कोमा में चला जाएगा। इसीलिए इसका अर्थ केवल शरीर से करना नहीं, वर्तमान शरीर प्रारब्ध भोग तब तक बना रहे इसके लिए अनिवार्य प्रारब्ध कर्म होते रहे। ये कर शारीरम केवलम, जब तक प्रारब्ध भोग है तब तक शरीर रहेगा, और जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध कर्म होगा। शरीर निर्वाह के लिए वह आत्मज्ञानी है, मुक्त है, जीवन मुक्त है, फिर भी उसके शरीर निर्वाह हेतु शरीर और इंद्रिय मन 24 तत्व प्रवृत्ति करते हैं। तो उसके सारे कर्म यदि वो आत्मज्ञानी निवृत्ति परायण है तो केवल शरीर के निर्वाह मात्र के लिए ही प्रारब्ध कर्म होता है। यदि वो आत्मज्ञानी कुछ प्रारब्ध है, प्रवृत्ति परायण है,
तो उसके लोक संग्रह के भी कर्म होते। तो शरीर निर्वाह तो कर्म होगा प्रारब्ध से, और लोक कल्याण का कर्म भी प्रारब्ध से होगा। उसमें दोनों है। जो प्रवृत्ति परायण है उसमें तो शरीर निर्वाह के कर्म भी होंगे और लोक कल्याण के कर्म भी होंगे। लेकिन ये जो निवृत्ति परायण है उसमें केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए उसका प्रारब्ध कर्म होता रहता है। वो भी ईश्वर के अनुग्रह से होता है। उसमें उसे कोई कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व अभिमान नहीं रहता है। प्रारब्ध कर्म करते हुए भी किल्बिषम न आपनोति, भगवान का अंतिम वाक्य इस श्लोक में, कि वह किल्बिष, किल्बिष का मतलब है द्वंद्व पाप पुण्य। किल्बिष से केवल पाप नहीं लेना, किल्बिष का मतलब है पाप और पुण्य दोनों, क्योंकि दोनों बंधनकारी है ना। पाप जैसे बंधनकारी है वैसे पुण्य भी बंधनकारी। संत महापुरुष कहते हैं कि पाप तो ऐसे है, वो तो लोहे की जंजीर है, वो भी बंधन करती है। और पुण्य है वो सोने की जंजीर है, सोने की जंजीर है फिर भी वो बंधन करती है। तो पाप पुण्य दोनों बंधन का है। तो आचार्य कहते पाप से पुण्य भी उपलक्षण रूप में ले लेना चाहिए। किल्बिषम का मतलब पुण्य भी, दोनों में समानता बताइए। पुण्य भी वैसा ही बंधनकारी है संसार में जैसे पाप और पुण्य। तो जो आत्मज्ञानी है मुमुक्षु है परमार्थी है, परमार्थी की बात चल रही है, धर्मार्थी की बात नहीं। धर्मार्थी के लिए तो पाप पुण्य अलग है, लेकिन परमार्थी के पुण्य भी पाप है बंधन है। परमार्थ धर्मो अपि मुमुक्षो किल्बिषम एव बंध पादकत्वा, क्योंकि वो बंधनकारी है ना, इसीलिए। तो वह जो आत्मज्ञानी है पाप पुण्य से रहित है, जो कि परमार्थ में स्थित है। अब उसका प्रारब्ध क्या है? यदि प्रारब्ध है, परमार्थिक है, प्रारब्ध क्या है? लोक कल्याण का है, तो वो ठीक प्रकार से मार्गदर्शन हो, धर्म की स्थापना हो, इसके लिए वो प्रारब्ध कर्म करता है। प्रारब्ध कर्म में कुछ भी नहीं करता। धर्म की, भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान भी धर्म की मर्यादा में रहते। तो आत्मज्ञानी भी कभी धर्म शास्त्र की मर्यादा के पार नहीं जाता। वो भी प्रारब्ध धर्म शास्त्र मर्यादा में प्रारब्ध के अनुसार करता है प्रयत्न, क्योंकि प्रारब्ध में उसका कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए प्रारब्ध उससे होने वाला, उसके प्रारब्ध से होने वाला पाप और पुण्य उसे बंधन में नहीं डाल सकता है, क्योंकि आत्मज्ञानी है तो वो पाप और पुण्य से मुक्त है। हालांकि उसका प्रयास तो यही रहता है कि सभी दूसरे साधक जो है वो धर्म मार्ग में परमार्थ मार्ग में प्रवृत्त हो, क्योंकि धर्म मार्ग में प्रवृत्त नहीं होंगे तो परमार्थ की योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए वह अधर्म से दूर रहता है,
कभी प्रारब्ध के अनुसार हो भी जाए तो उससे उसका कोई बंधन नहीं है। तो साधकों को प्रवृत्त करने के लिए वह श्रवण मनन यानी अध्ययन अध्यापन करता है वेद शास्त्र। हालांकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसने तो अपने आत्म स्वरूप लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रारब्ध है तो अध्ययन अध्यापन करता है कि मुमुक्षु साधकों का कल्याण हो, दूसरे साधक को प्रेरणा मिले, धर्म मार्ग में लगे, परमार्थ मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए वह वेद शास्त्रों के अनुसार अध्ययन अध्यापन करता है, बार बार करता है, पुनरावृत्ति करता है, विवेक विचार करता है, कराता है। हालांकि उस आत्मज्ञानी महात्मा को कोई प्रयोजन नहीं है, वेद शास्त्र के द्वारा उसे परमार्थ निश्चय होना था, आत्मज्ञान होना था, वो हो गया, वो तो मुक्त है। फिर भी इसलिए करता है क्योंकि प्रारब्ध है और दूसरे आसपास लोगों का भी प्रारब्ध है, तो धर्म श्रवण करे, परमार्थ करे, तो वो अध्ययन अध्यापन करता रहता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा धर्म कर्म का कार्य जो है ये वेद शास्त्रों का श्रवण करना, मनन करना, अध्ययन अध्यापन करना, इसको तो हमारे शास्त्रों में महापुण्य कहा है। वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन श्रवण मनन पढ़ना पढ़ाना, तो इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। आत्मज्ञानी के लिए भी वो कल्याणकारी है। तो वेद शास्त्र का अध्ययन श्रवण मनन करते हुए जो साधक है, संसारी है, वो भी देवलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती, यानी उसकी दुर्गति नहीं होती। वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन को महापुण्य कहा है कि वो व्यर्थ नहीं जाता है, और आत्मज्ञानी कराता है तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अज्ञानी करता है तो भी वो देवलोक ब्रह्मलोक तक प्राप्ति हो जाती। तो वेद शास्त्रों का श्रवण मनन अध्ययन अध्यापन, उस पुण्य के फल से आत्मज्ञानी को कोई लाभ नहीं, क्योंकि उस आत्मज्ञानी को कहीं देवलोक ब्रह्मलोक जाना नहीं है। इसीलिए कहा कि पुण्य का फल भी उसे नहीं होता, आत्मज्ञानी को नहीं होता। हाँ, जीवन निर्वाह में कोई पाप कर्म हो सकता है, उसका भी फल उसे नहीं होता, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। जीवन निर्वाह में कोई पाप हो गया तो जो उससे द्वेष करने वाले उसको पाप लगेगा, जो उससे प्रेम स्नेह करने वाले उसे उसका पुण्य मिल जाएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं लगे। मानो कि वो सन्यासी आत्मज्ञानी है, भिक्षा के लिए जा रहा है। भिक्षा के लिए जा रहा है तो रास्ते में भिक्षा के लिए चलना पड़ेगा, तो पैरों के नीचे चींटी या कीड़ा कोई आ गया तो मर गए, तो दोष हो जाएगा, हत्या हो गई। भले अनजाने में हो या जाने में, जानबूझ के तो नहीं करेगा, देख के चल, लेकिन फिर भी पैरों के नीचे कुचल गया, कीड़ा हो या चींटी हो, तो घूमते समय ये दोष हो जाएगा। और यदि भोजन के लिए जाना है, शौचालय स्नान आदि करने के लिए, स्नान में भी बहुत से जीव कीटाणु मर जाते हैं,
शौच में भी बहुत सारे कीटाणु जीव मरते हैं, तो हिंसा का दोष लगता है। तो इस तरह चलते हुए भी चींटी मर गई तो उसके पाप का भी उसको फल नहीं होगा, लेकिन प्रकृति उसका हिसाब कर लेगी कि जो उसके प्रति प्रेम स्नेह करते उसे पुण्य का फल दे देगी, जो उसका द्वेष करते उसे उसका पाप का फल दे देती है। तो ये विधान है शास्त्रों का, वेदों का। उसको फल नहीं होगा, पाप का भी नहीं होगा, पुण्य का भी नहीं होगा, यानी वो पाप पुण्य फल से रहित। अभी आत्मज्ञानी है तो ज्यादातर जो निवृत्ति परायण है, सन्यासी है, उसका तो केवल जीवन निर्वाह का ही काम। कई बार आत्मज्ञानी होते हैं तो वह ग्रस्त भी होते हैं, राजा होते हैं तो राजकाज करते हैं, गृहस्थ आश्रम, तो भी वो अपना नित्य कर्म करते हैं। तो उसमें भी उसे कोई कर्म बंधन नहीं। वो अपना नित्य कर्म और अपना राज कर्म लोक हित लोक कल्याण के लिए, सबके हित भले के लिए करते हैं। तो उनको भी स्वर्ग नरक पाप पुण्य की झंझट नहीं रहती। तो ये भी पाप पुण्य, कोई भी आत्मज्ञानी है वो पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भाई यज्ञ करेगा तो उसमें भी लकड़ी में कोई कीड़ा है तो जल जाएगा, तो उसे दोष लगता है। लेकिन आत्मज्ञानी है तो उसे, चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो चाहे सन्यासी, तो गृहस्थ है तो लोक कल्याण के लिए अपने प्रारब्ध कर्म करते हुए आत्मदर्शन के कारण उसको पाप पुण्य नहीं लगता, यानी वह कर्म फलों की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ भगवान ने पुण्य और पाप दोनों को किल्बिश शब्द से कह दिया। किल्बिश। अब वो आत्मज्ञानी है, शरीर है, तब तक भूख तो लगेगी, प्राण चल रहे हैं तो अश्ना पिपाशा प्राणस्य धर्म। जब प्राण चल रहे तो भूख प्यास तो लगेगी, पानी पीने नदी पर जाएगा, कुएं पर जाएगा, भिक्षा भोजन मांगने के लिए गांव में जाएगा। तो शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह के लिए कैसे वो जीवन निर्वाह करता है, तो कहते आत्मज्ञानी सन्यासी 5 प्रकार से भिक्षाटन करते हैं। वेद शास्त्रों में मंत्र है, सात माधुकर असंकृप्त प्राण प्रणीतम अयाचितम तात्कालिकोपन्नम भैक्षम पंचविधम। भिक्षाटन 5 प्रकार की होती। तो वह आत्मज्ञानी अज्ञात घरों, यानी जान पहचान वाले के घर नहीं जाता है, अज्ञात घरों के सामने जाकर नारायण हरि नारायण हरि नारायण 3 बार बोलता है, खड़ा रहता है। यदि भिक्षा मिल गई तो ठीक है, तो दूसरे घर जाता, अज्ञात घर को, जान पहचान वाले के घर नहीं जाता। तो वो 3 4 5 घर भिक्षा मांगता है। 5 घर के बाद यदि उसे भिक्षा नहीं मिली तो छठे घर नहीं जाता, फिर वह उपवास कर लेता है, जैसे प्रभु की इच्छा। तो इसे माधुकरी भिक्षा कहते हैं, माधुकर भिक्षा। दूसरा प्रकार है असंकृप्त, यानी पूर्व में भिक्षा का कोई संकल्प किए बिना
जा रहा है और रास्ते में घर आ रहे हैं, तो वहां कोई भी घर उसे भिक्षा बिना मांगे मिलती। अज्ञात घरों से भोजन ग्रहण कर, कोई संकल्प के बिना, तो वो असंकृप्त भिक्षा है। तीसरा प्रकार है कि भोजन का समय 12 बजे का है, उसके पहले किसी ने उसे भिक्षा भोजन के लिए निमंत्रण दिया कि महाराज आज हमारे घर प्रसाद लेने आना है, तो वो स्वीकार करके उस यजमान के घर भोजन करने जाता है, तो इसे प्राक प्रणीत यानी पूर्व निमंत्रित भिक्षा भोजन कहा जाता है। चौथा प्रकार है अयाचित, बिना मांगे अपने आप जो भिक्षा मिले, जैसे अजगर वृत्ति, अजगर है वो कुछ प्रयत्न नहीं कर, बिना मांगे अपने आप प्रारब्ध में भिक्षा मिल जाती है, उसे अयाचित भिक्षा कर, अजगर वृत्ति। और वो बैठा है, भोजन की भिक्षा की कोई जात मांगने भी नहीं गया है, तो अपने आप शांति से पेड़ के नीचे बैठा है, नदी किनारे बैठा है, तो कोई अज्ञात व्यक्ति आकर भिक्षा दे देता है, भोजन का समय है, तो तत्काल उपपन्न, तत्काल उपलब्ध भोजन, वो भिक्षा भोजन, उसे भिक्षा मांगने भी नहीं गया है, लेकिन भिक्षा के भोजन के समय भिक्षा उपलब्ध हो जाती। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लाकर दी गई भिक्षा तात्कालिक उत्पन्न, तत्काल उत्पन्न हो गई, भोजन के समय आ गई। तो इस तरह आत्मज्ञानी सन्यासी भिक्षाटन भोजन करना, ये भिक्षा से ही उसका जीवन निर्वाह हो जाता। इसमें उसे कब मिलता है, क्या मिलता है, उससे कोई प्रयोजन, यदृच्छा, प्रारब्ध के अनुसार अपने आप, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं ना कि अपने आप हो जाता है, बिना प्रयत्न के, बिना, भिक्षा में प्रयत्न भी होता है, भिक्षाटन के लिए जा, या अपने आप बाय चांस, जिसे आजकल अंग्रेजी में इट इज बाय चांस आई गॉट इट, बाय चांस, अंग्रेजी में बहुत बोलते हैं ना बाय चांस, आजकल वो फेमस, अपने आप हो गया। नहीं, आपने क्या किया, वो बाय चांस। तो उस तरह जीवन निर्वाह आत्मज्ञानी का हो जाता है। भगवान कहते ऐसे आत्मज्ञानी सन्यासी वो केवल अपने प्रारब्ध से ही संतोष करता है, संतुष्ट रहता है। यह आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे कि कोई उसे कभी असंतुष्टि नहीं होती, प्रारब्ध के अनुसार संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता, अपने आप बिना मांगे, प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल गया, सुखी रोटी मिली कि 56 भोग मिला, वो उससे संतुष्ट रहता है, यानी बिना कामना संकल्प इच्छा से प्रारब्ध से जीवन निर्वाह हो जाता। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 22 में, कि वो संतुष्ट कैसे रहे। संसार में जो मनुष्य अज्ञानी है वो कभी संतुष्ट नहीं रहता, और आत्मज्ञानी कभी असंतुष्ट नहीं रहता, दोनों में फर्क है। अज्ञानी हमेशा असंतुष्ट, चाहे कुछ भी 56 भोग मिल गया तो भी वो कहेगा अरे 56 भोग तो बढ़िया था लेकिन सब्जी में नमक कम था, असंतुष्ट। अज्ञानी असंतुष्ट ही रहता है और आत्मज्ञानी संतुष्ट रहता है। ये अब भगवान कह रहे हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः
समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप प्रारब्ध से जो भी प्राप्त हो गया लाभ हानि से संतुष्ट रहता, द्वंद्व से शोक विषाद नहीं करता, हर्ष शोक द्वंद्व से रहित, द्वंद्वातीत, विमत्सर, किसी के साथ वैर भाव शत्रु भाव नहीं करता, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, बिना अपने आप जो भी मिल गया फिर उसमें लाभ हानि में सम रहता है। सम सिद्धाव सिद्धम, लाभ भी होता है हानि भी होती, तो उसमें समत्व बने रहता है। वह सन्यासी आत्मज्ञानी व्यक्ति शारीरम कर्म, शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह प्रारब्ध अनुसार कर्म करके पाप पुण्य कर्म बंधन में नहीं आता, न निबध्यते। पाप पुण्य कर्म बंधन, इसलिए उसे जीवन मुक्त कहते हैं, उसे पाप पुण्य का बंधन नहीं होता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसमें भगवान ने स्पष्ट किया कि वह पाप पुण्य से मुक्त रहता है। कैसे? निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। कोई कामना संकल्प रहित है ना, यथा लाभ संतु, निराशी, लौकिक वैदिक कोई कामना नहीं, और जिसका ये अंतकरण संयमित है, इंद्रिय सहित जीता हुआ, यतचित्ता यानी चंचलता रहित है, शास्त्र अनुसार धर्म अनुसार संयम नियम में रहता है, न कोई स्वार्थ है, न आसक्ति है, न ममता है, न अभिमान, भगवत समर्पण है, त्यक्त सर्व परिग्रह, और किसी भविष्य की चिंता नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, तो वह सारे विषय भोगों के संग्रह का परित्याग कर दिया है। तो इस तरह त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवल शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह हेतु प्रारब्ध कर्म करता हुआ पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। किल्बिषम न आपनोति, यानी वो जीवन मुक्त है। कर्म होते हैं फिर भी कर्म का बंधन नहीं है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हरिओम 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 स्वामी जी। हैं। हरिओम भद्रेश बोलो। स्वामी जी, ये जो पाप पुण्य सुख दुख, ये जो है वो अज्ञानी को ही प्रभावित करता है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ज्ञानी को आता है मगर वो प्रभावित नहीं करता है। नहीं नहीं, हो नहीं सकता वो तो। प्रारब्ध रहेगा तो उसमें वो आता रहता है, सुख दुख। हाँ, वो मुक्त है ना, इसलिए आप वो आता जाता रहेगा। पाप सुख दुख, लेकिन वो प्रभावित नहीं करता। वो तो, असंग रहता। तो वो प्रारब्ध में रहेगा तो आता जाता रहता है ज्ञानी को। हाँ हाँ, सब आएगा, सुख दुख कष्ट अनुकूल बीमारी स्वस्थ सब आएगा। मान अपमान लाभ हानि जय पर सारे द्वंद्व प्रारब्ध के अनुसार आएंगे और जाएंगे। क्योंकि ये एक भ्रम है कि ज्ञानी जो संत है, जो उसको कष्ट नहीं आता है, वो भगवान उसको सब अनुकूल कर देता है। नहीं 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 नहीं, ये सबसे महाभ्रम है। हम्म। प्रारब्ध के अनुसार उसे भी आता है भाई, सबको आता है। अरे, रामकृष्ण को कैंसर हो गया, रमण महर्षि को कैंसर हो गया, प्रारब्ध है। कितना कष्ट दुख होता है। विवेकानंद को 65 बीमारी, 65 डिजीज। वो तो स्वामी पूर्व विवेकानंद। जन्म का संचित कर्म जो है उसमें हाँ पका। हाँ आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होने से प्रारब्ध से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, वो वर्तमान शरीर का प्रारब्ध निश्चित हो चुका है, जन्म के साथ मृत्यु पर्यंत का वो प्रारब्ध वो शरीर भोग करेगा। उसे आत्मज्ञानी से आत्मज्ञान से क्या मतलब है? वो तो शरीर का है ना उसका। तो शरीर ने सभी कर्म किए पूर्व में संचित, उसी कर्मों का फल शरीर को भोग रहा है। जिसने किया वही भोग रहा है, प्रकृति ने किया प्रकृति भोग रही है। अज्ञानता के कारण जब उसके साथ जुड़ जाता है जीव, तब उसको लगता है हाँ कि मैं भोग रहा हूँ। हाँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अहंकार विमूढ़, अहंकार से मानता है कि मैं सुखी हूँ, अज्ञान से। तो ज्ञान जब हो जाता है तो असंग हो जाता है। शरीर जो है प्रकृति है उसे असंग हो जाता हाँ, प्रकृति 24 तत्वों से असंग हो जाता है। 24 तत्व ने किया, वो 24 तत्व भोग रहा है, उसमें मुझे क्या लेना देना। जिसने किया वो भोग रहा है, प्रकृति ने किया कर्म और प्रकृति ने भोगा। तो वो तो तत्व ज्ञान उसे हो गया, आत्मज्ञान में स्थित है, तो वहां कहाँ बंधन है। है। तो आप अपना शरीर का प्रारब्ध से भी मुक्त हो जाता है और दूसरे आजू बाजू लोगों का शरीर का प्रारब्ध से भी मुक्त हो जाता है। हाँ, वो समष्टि प्रारब्ध से भी मुक्त है ना, फिर तो कहा कोई बंध मुक्त, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं ना। हम्म। व्यष्टि समष्टि सभी बंधनों से मुक्त हो जाए। व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध से मुक्त है। प्रकृति प्रकृति से असंग हो जाता है। हाँ, 24 तत्वों की प्रकृति से असंग, और उसका जो धर्म के अनुसार वेद शास्त्र के अनुसार संयमन नियमन करता है प्रारब्ध के समय भी। प्रकृति के वश नहीं होता, प्रकृति की गुलामी नहीं करता। प्रकृति का नियमन करना मतलब वेद शास्त्र धर्म के अनुसार वो प्रारब्ध आया है, उसमें भी वो अपने धर्म की मर्यादा रखता है, ईश्वर की मर्यादा रखता
हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी, हाँ उषा बोलो। ये प्रारब्ध जो है केवल शरीर का है ना? हाँ शरीर का ही है, और स्थूल सूक्ष्म शरीर आपकी जो उपाधि है, और तो क्या है। शरीर में तो मन, चित्त, अहंकार वो सभी आ सब जाते दोनों हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीर सब आ गए, सबका प्रारब्ध है। तो 24 शरीर इज तत्वों का ऑल, प्रारब्ध। तो और शरीर इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ ऑल दीज हाँ, फैक्टर्स। हाँ स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व सब आ गया। अच्छा। प्रकृति का प्रारब्ध है, ऐसा भी कह सकते हैं। शरीर प्रकृति से बना है। हाँ। और प्रकृति तो चलाने वाला परमात्मा ही है ना? हाँ परमात्मा के अधीन है। लेकिन वो अज्ञानी है, वो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है ना। हम्म। अहंकार से मान बैठता है कि मैं ये प्रकृति को चला रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं। तो फिर वो पाप पुण्य बंधन में आ जाता है। ये ये तो आत्मा को कर्म। जानना तो बहुत ही कठिन है ना? हाँ, आत्मा को जानना बहुत ही कठिन है ना? आत्मा को जानना कठिन है ही, क्योंकि आप प्रकृति के वश है, तब तक आत्मा को कैसे जान। पहले तो प्रकृति को संयमन नियमन धर्म कर्म करेंगे तो फिर आत्मा को जान सकते। तो पहला स्टेज ही कठिन है, धर्म करना भी हाँ, कठिन है वही तो। शास्त्र के अनुसार। तो परमार्थ हाँ। तो बहुत दूर की कौड़ी है। सही है। हाँ, सामान्य धर्म कर्म शास्त्र के अनुसार करना दुर्लभ है। इसलिए दुनिया में आज केवल 2-5% लोग ही शास्त्र के अनुसार धर्म कर्म करते हैं। तो उनके लिए परमार्थ तो संभव ही नहीं है ना। तो प्रकृति की गुलामी ही करेंगे, और क्या, जीवन ऐसे ही पूरा हो। जहाँ बिगनिंग हमें पता ही नहीं तो एंड कहाँ है ना? हाँ, तो बिगिनिंग तो धर्म कर्म भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो परमार्थ कहाँ से हो। तो ऐसा है, संसार का यही नियम है। तो कोई पुण्यात्मा कोई व्यक्ति धर्मात्मा है, वही परमार्थ में लगता है। इसलिए लोग कहते हैं सब परमार्थ में क्यों नहीं लगते। महाराज सब लोग आपकी तरह साधु बाबा क्यों नहीं बनते हैं, ये प्रश्न ये करते। दूसरा कहते हम्म। सब साधु बन जाएंगे तो हमारे संसार का क्या होगा, ये भी कहते। तो ये दोनों अज्ञान है। अरे कोई साधु बनना खेल की बात नहीं है, या धर्मात्मा बनना भी सामान्य खेल नहीं। ये तो बड़ा योद्धा, जो अर्जुन योद्धा है उससे भी हम्म। महायोद्धा होगा, वो धर्मात्मा बने। सामान्य तो परास्त हो जाएंगे, प्रकृति की गुलामी करते हैं। प्रकृति के सामने टिकना, यही धर्म है ना। प्रकृति को वश में रखना, ये धर्म है। तो वही तो है ना, वो कहा ना, जिसने मन जीता वो जग जीता। अब मन ही नहीं जीता, गुलामी में ही है, तो फिर जग में तो गुलामी ही करेगा ना, जहां जाएगा वहां गुलामी करेगा। तो पहला एंट्रेंस ये है कि धर्म के अनुसार, धर्म। शास्त्र के अनुसार अपनी इंद्रिय मन प्रकृति को जीतो। यही तो अभी श्लोक में कहा ना, यत चित्तात्मा, जिसने अपने सारी प्रकृति का संयमन नियमन शास्त्र धर्म वेद के अनुसार कर लिया है, वही यत चित्तात्मा। फिर उसे कोई बंधन नहीं है, भेदभाव नहीं, भ्रम नहीं, यानी चंचलता विक्षेप से रहित हो गया है। आजकल तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धिजीवी, ये ज्ञानित्व का अभिमान, ये तो बड़ा अभिमान है, सूक्ष्म है, दिखता। ये बुद्धिजीवी वर्ग दुनिया में 90% पढ़े लिखे जिसको कहे। और दूसरा कर्तृत्व अभिमान, मैं ये किया मैंने वो किया। फिर तीसरा ये मैं साधक हूँ मैं धर्मात्मा हूँ, ये अभिमान।
तो ये अभिमान रहेगा तब तक भगवान को समर्पण, भगवत कार्य, भगवत आज्ञा का पालन कैसे होगा? अहंकारी व्यक्ति भगवत आज्ञा, वेद शास्त्र, धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो तो अपनी बुद्धिमानी करेगा। समझ में आया? जी जी, या बहुत समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, ओम आज का नमो समय नारायण। पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नमो सभी नारायण साधकों नमो को नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग नमो हम यही नारायण। पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को साधकों को ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय।